क्लास 12th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके का पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में हिंदी विषय का। जी हां, तो यदि आप क्लास 12th में हैं और आपने साहित्यिक हिंदी विषय को चुना है तो आपके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय क्लास 12th के जितने भी छात्र हैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। यहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अब आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है, उससे पहले आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं भी होनी है। इसलिए आप सभी अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और जैसा कि अब इस समय तो छुट्टी हो गई है सभी विद्यालयों में, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बंद नहीं करना है, अपनी तैयारी को करते रहना है। तो जहां पर आप देख पा रहे हैं 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा आपको मिलेगा पेपर में, और पेपर का पूर्णांक होगा 100 अंकों का, यानी 100 अंक का पेपर का पूर्णांक होगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। तो इसमें जो भी प्रश्न हैं सबको मैं सॉल्व भी कराता चलूंगा। तो खंड का के अंतर्गत यहां पर प्रश्न संख्या 1 का के अंतर्गत क्या पूछा गया है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास या मुंशी सदा सुखलाल। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। यहां पर प्रश्न संख्या 1 का के अंतर्गत है 1 अंक का प्रश्न है। और उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है, यहां पर राइट आंसर है गोकुलनाथ। यहां पर आंसर भी मैं आपको बताता चलूंगा इन बहुविकल्पी प्रश्नों का। अगला प्रश्न है यहां पर भारतेंदु युग की पत्रिका है, भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है। पहला विकल्प है कविवचन सुधा, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है मर्यादा और चौथा है हंस। तो भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है, कविवचन सुधा है और इसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। 1 नंबर का यह भी प्रश्न है। यानी मैंने आपको बताया जितने भी बहुविकल्पी आएंगे प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत 5 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। तो यहां पर अगला क्या है, तीसरा, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ कब से हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहला विकल्प है सन 1918 में, दूसरा विकल्प है सन 1900 में, तीसरा है सन 1936 में और चौथा है सन 1938 में। तो हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ, इसका आप आंसर कमेंट करके बताना। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर सेवा सदन के रचनाकार हैं। यहां पर प्रश्न कह रहा है कि सेवा सदन के रचनाकार कौन हैं, जैनेन्द्र हैं, अज्ञेय हैं या प्रेमचंद हैं या फिर हरि कृष्ण प्रेमी जी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का क्या है, उपन्यास है। प्रश्न संख्या 1 अंगा है, यहां पर हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है, यहां पर विकल्प दिए गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, का, खा, गा, घा और अंगा। इसी तरह से आगे आप देखेंगे किस तरीके के प्रश्न आएंगे इस बार। और इस प्रश्न के विकल्प क्या हैं, इंसाल्लाह खां, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल और विष्णु प्रभाकर। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या यहां पर 2 का है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, दी गई रचनाओं में से कौन सी रचना है जो आदिकाल में नहीं लिखी गई। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कीर्तिलता,
विसल देव रासो, आलखंड और पद्मावत। ये 4 विकल्प हैं। और कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो कीर्तिलता, जो कि विद्यापति की रचना है, और यह आदिकाल की रचना नहीं है। यहां पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी विसल देव रासो, आलखंड और पद्मावत ये सभी आदिकाल की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 2 खा के अंतर्गत पूछा गया है क्या कि अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से? पहला विकल्प है राम भक्ति शाखा से, दूसरा है ज्ञानाश्रयी शाखा से, तीसरा है प्रेमाश्रयी शाखा से, चौथा विकल्प है कृष्ण भक्ति शाखा से। तो अष्टछाप के जितने भी कवि थे ये संबंधित थे भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से। अगला प्रश्न है श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। पहला विकल्प है केशवदास, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है सूरदास और चौथा है कविवर बिहारी। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि माने जाते हैं सूरदास जी। यहां पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधा क्या है? पहला विकल्प है काव्य, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है निबंध और चौथा है कहानी। तो चांद का मुंह टेढ़ा है यह रचना किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। और यह किस विधा पर आधारित है? काव्य विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं यह कथन किसका है? पहला विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत 5 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी और प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत 5 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, यानी कुल आप 10 बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा में। तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना और इस मॉडल पेपर के यदि आप सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो अच्छा स्कोर करोगे 2023 बोर्ड परीक्षा में। और इसी तरह के मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड भी कराता रहूंगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है यहां पर? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा गद्यांश दिया गया है और गद्यांश पहचानने की मैं ट्रिक भी आपको बताता चलूंगा। तो यहां पर लिखा है गद्यांश पहला क्या है? जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं उसी प्रकार राष्ट्रीय जन, जिस भी गद्यांश में राष्ट्रीय या जन शब्द लिखा हो वह किस पाठ से होगा? वह गद्यांश होगा, आप ध्यान दीजिएगा, पाठ का नाम होगा राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप आप ध्यान दीजिएगा। जिस भी गद्यांश में, जो भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आए और उस गद्यांश में जन लिखा हो या राष्ट्रीय जन लिखा हो या भूमि लिखा हो, इस तरीके के जो भी शब्द हो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यह जो गद्यांश है किस पाठ से है? राष्ट्र का स्वरूप पाठ से है। और जिसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो यदि आप संदर्भ लिखते हैं या फिर प्रश्न इस तरीके से आता है, यहां पर पहला है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पाठ से है और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश के अंतर्गत जो भी अंश रेखांकित होगा उसी की आपको व्याख्या करनी होगी। तीसरा है प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जब आप गद्यांश अच्छे से पढ़ोगे आपको इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिलता चला जाएगा। तो जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, यानी जंगल में अनेक प्रकार की लताएं वृक्ष और वनस्पति मिलती हैं। अगला है यहां पर
उत्तर जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप गद्यांश अच्छे से पढ़ोगे इस तरीके का प्रश्न आसानी से हो जाएगा आपसे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का भी प्रश्न आसानी से हो जाएगा यदि आप अच्छे से गद्यांश पढ़ोगे। और प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 अंक का, 5 प्रश्न होंगे गद्यांश आधारित और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, यानी यहां से आपके कुल कितने नंबर? 10 नंबर कंप्लीट होने हैं। यदि आप समझ लेते हैं कि गद्यांश किस पाठ का है और इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं तो आपके 10 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। अगला यहां पर गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो यह किस पाठ से लिया गया है? यहां पर पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो यह किस पाठ से है? भाषा और आधुनिकता। यहां पर आप देख पा रहे हैं कई बार यहां पर इस गद्यांश में भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इससे आप आसानी से, और आधुनिकता शब्द भी लिखा है, इससे आसानी से आप पकड़ सकते हैं कि गद्यांश किस पाठ से है यदि आपने अच्छे से पाठ पढ़े हैं तो यहां पर यह पाठ जो है, यानी यह जो गद्यांश है किस पाठ से है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। और जिसके लेखक कौन हैं? जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। प्रोफेसर जी सुंदर, यहां पर सुंदर होगा, जी सुंदर रेड्डी जी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जी सुंदर रेड्डी जी। और अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो भी अंश रेखांकित होगा उसी की व्याख्या करनी है। किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है और भाषा का विकास कब नहीं होता? इसी तरह से इस गद्यांश में भी 5 प्रश्न आएंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और आपको 10 नंबर यहां से मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 इस तरीके का होगा, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहां पर पद्यांश है, वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यह जो पद्यांश है और इस पद्यांश के नीचे पहला प्रश्न क्या है? प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो यह किस पाठ से लिया गया है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो पद्यांश है श्रद्धा मनु, आप ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया है और जिसके रचयिता हैं जय शंकर प्रसाद जी, जय शंकर प्रसाद जी जिसके रचयिता हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा पद्यांश में उसी की आपको व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न, मेघवन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है? इस तरीके के प्रश्न आएंगे, आप आसानी से कर लेंगे यदि आपने अच्छे से पद्यांश पढ़ा है और पद्यांश का आपको अर्थ पता है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अथवा में भी पद्यांश आएगा। यहां पर है, इस धाराशाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। यह जो पद्यांश है यह किस पाठ से है? तो यह है नौका बिहार पाठ से। किस पाठ से है? नौका बिहार पाठ से है। और जिसके रचयिता कौन हैं? जिसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। नौका बिहार पाठ के रचयिता कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है यह पद्यांश, आप जरूर तैयार कर लेना। और आपको करना क्या है? बोर्ड परीक्षा में किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, बस आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 का यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आएगा, आप जरूर तैयार करके जाना। आपके ये 5 नंबर, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आप इन 2 जीवन
परिचय को भले ही ना तैयार करें, वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जीवन परिचय हर साल आता है और आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो भी देख पाएंगे। वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने बताया है। इसके बाद है 5 खा के अंतर्गत प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय 100% पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में और 5 नंबर आपको यहां से भी मिल जाएंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न संख्या 6, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस तरीके का जो प्रश्न आएगा 5 नंबर का प्रश्न होगा। आपको किसी एक का उत्तर देना होगा, या तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर दें या अथवा में जो हो उसका उत्तर दें। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 क्या आएगा कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है आप उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। प्रत्येक खंड काव्य से यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 प्रश्न आए हैं। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है जो खंड काव्य आपके जिले के लिए यानी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। वैसे तो पाठ्यक्रम में तो सभी खंड काव्य हैं, लेकिन जो आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी के अनुसार आपको यहां से उत्तर देना होगा। और यहां पर आप देख लीजिए प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप कमेंट करके भी बताएं कि आप किस जिले से हैं। इसके बाद यहां पर खंड खा जो कि आएगा यहां पर प्रश्न संख्या 8 का के साथ, और यहां पर लिखा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत के गद्यांश आएंगे 2, आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। तो पहला गद्यांश किस पाठ से है मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको संदर्भ लिखना होगा। तो पहला गद्यांश है युवका मालवीय स्वकीयेन प्रभाव पूर्ण भाषाणेन जनानाम मानांसि आमोहयत। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, महामना मालवीय। किस पाठ से है, महामना मालवीय पाठ से है। और यहां पर आप देख पाएंगे दूसरा गद्यांश, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानाम कुर्वनम। तो यह जो है गद्यांश किस पाठ से है, यह है जातक कथा पाठ से। किस पाठ से, जातक कथा पाठ से लिया गया है। आपको करना क्या है, किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और उसका हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको 7 नंबर यहां से मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 खा आएगा, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। आप यहां पर देख पा रहे हैं 2 श्लोक दिए गए हैं, आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा, जिसके लिए 7 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहां पर जो पहला है श्लोक, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गिरिमाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। यह जो श्लोक है किस पाठ से है, तो यह श्लोक लिया गया है सुभाषित रत्नानि पाठ से। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सुभाषित रत्नानि पाठ से लिया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। और अगला है यहां पर श्लोक, ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो त्यागे श्लाघा विपर्यः। यह जो श्लोक है किस पाठ से है, नृपति दिलीपः। नृपति दिलीपः पाठ से लिया गया है, आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 आएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। संस्कृत के प्रश्न आएंगे 4, आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं, 4 नंबर यहां से आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 10 का आएगा, श्रृंगार रस अथवा करुण रस, किसी एक रस की परिभाषा आपको लिखनी होगी और उसका उदाहरण भी लिखना होगा, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। 10 खा प्रश्न है, श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा, यानी किसी एक अलंकार की परिभाषा आपको लिखनी होगी और उदाहरण भी, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और यहां पर चौपाई छंद अथवा दोहा छंद, किसी एक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना होगा, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा और यहां पर आपको 9 नंबर मिलेंगे। तो यहां पर निबंधों का जो शीर्षक है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को तैयार कर लेंगे।
देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं जल्द ही आपको गोस्वामी तुलसीदास पर निबंध लेकर आने वाला हूं, क्योंकि कई बार इनसे रिलेटेड निबंध आता रहा है बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 का यहां पर है पावकः का संधि विच्छेद होगा, तो क्या होगा यहां पर? पावकः का संधि विच्छेद हो जाएगा, पौ प्लस अकः यहां पर हो जाएगा। अगला है प्रेजते का संधि विच्छेद होगा, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्रा प्लस एजते यहां पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला है पुस्तकालय में संधि है, कौन सी है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, यड़ संधि है या विसर्ग संधि है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। अगला है प्रश्न निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए, तो यहां पर दो दिए गए हैं, किसी एक का आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना होगा। यहां पर 2 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 13 का पहला है आत्मन शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर है आत्मनः, और यहां पर नामन शब्द चतुर्थी विभक्त के बहुवचन का रूप लिखना है। 1 नंबर के ये प्रश्न आएंगे। इसके बाद है 13 का पहला स्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप क्या होगा, यहां पर इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और अगला है पिवताम अथवा नीत्वा का धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। ये प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के। और अगला है निम्नलिखित 13 का पहला है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इनको आपको यानी इनका करना क्या है, इनकी धातु बताना है, प्रत्यय भी बताना है। अगला है निम्नलिखित में किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। यहां पर शब्द दिए होंगे, आपको किसी एक का प्रत्यय लिखना होगा। 1 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके बाद 13 के अंतर्गत प्रश्न है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। यानी विभक्ति और नियम से संबंधित प्रश्न इस तरीके का आएगा और 2 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 4 यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 4 नंबर के ये अनुवाद से रिलेटेड प्रश्न आएगा। तो ये ऐसा आएगा आपका पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा में। आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने सॉल्व भी करा दिया है। आप चैनल के साथ जुड़कर बेहतर तैयारी कर सकते हो 2023 बोर्ड परीक्षा की। और सबसे जरूरी बात, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी प्यारे मित्रों में। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद।